देखिए चुनाव तो गए हैं हो, लेकिन इस बार इन चुनावों के अंदर अपने अनएम्प्लॉयड लोग, जो बेरोजगार लोग हैं, आप देखेंगे उनकी क्या भूमिका रही। अगर हम ध्यान से देखेंगे ना तो वो हमें बहुत ही एक डिफरेंट तरीके की लगेगी। और हमने देखा कि इस बार जो चुनावों के अंदर ये मेन बात की गई कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट है देश के अंदर बहुत सारी, तो नौकरियां देनी पड़ेंगी। हाँ, वो अलग बात है कि किसी एक व्यक्ति ने तो बात ही नहीं की, इतने सारे इंटरव्यू दे दिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस चीज की तो आवाज उठाई कम से कम। तो आज हम बात यही करने वाले हैं कि इससे क्या इंपैक्ट होने वाला है अगर गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी ओरिएंटेड बनती है या ऑल इंडिया अलायंस ओरिएंटेड बनती है, तो क्या सारे का सारा सिनेरियो चेंज होने वाला है। देखिए सबसे पहले तो ये चीज है कि ऑब्वियस सी बात है कि जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी ओरिएंटेड ही यहाँ पे बनने वाली है, एनडीए और बीजेपी की बनने वाली है। हाई इसके चांसेस हैं अभी, है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इतनी कम सीट्स हैं जो चाहिए हैं बीजेपी को, और वो मुझे लगता है कि इजीली अचीव की जा सकती है एज कंपेयर टू ऑल इंडिया अलायंस, क्योंकि उसमें तो इतना ज्यादा जोड़ तोड़ करना पड़ेगा कि चंद्रबाबू नायडू साहब, नीतीश साहब, इन सबको ले लिया जाए और उसके बाद भी फिर अदर्स को भी लेना पड़ेगा, तब जाके वो एक बनेगी। और अगर देखा जाएगा ओवरऑल तो वो बहुत ही एक वीक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बन जाएगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है ना। हालांकि इस तरफ भी जो है आप देखिए कि इन चुनावों के अंदर ना लोगों ने ये बता दिया कि भैया डेमोक्रेसी होती क्या है। मैं तो ये इस बार जो है ना हम आई विटनेस रहे इस चीज के लिए कि भैया जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स अपना संविधान लिख गए हैं, उन्होंने क्या ब्यूटीफुल तरीके से लिखा है कि यहाँ पे पावर जो है किस तरीके से लोगों के हाथ में दे रखी है। आप देखिए कि देश के अंदर जहां पे युवा की कोई बात ही नहीं कर रहा था, बेरोजगारी की कोई बात ही नहीं कर रहा था, कभी धर्म की बात की जाती थी, कभी मंदिर की बात की जाती थी, मतलब जो मेन ओरिएंटेड थिंग थी ना कि युवा के बारे में कभी कोई बात नहीं करता था। और हम टीचर्स भी हमेशा युवा के बारे में ही, बेरोजगारी के बारे में ही जो है मुद्दा उठाया करते थे। लेकिन आप देखिए कि इस बार इतना मजबूर कर दिया सरकारों को कि उन्हें बात करनी पड़ी। और मेरे को लगता है कि आने वाले समय में देखिए कि जिस तरीके से हम सब लोग अब इतने अवेयर हो गए हैं, तो सरकारों को कुछ ना कुछ इसमें कदम उठाना ही पड़ेगा। तो ये अपने लिए एक अच्छी ही बात है। ऐसा नहीं है कि अचीवमेंट को आप इसको ऐसे नहीं दरकिनार नहीं कर सकते, अचीवमेंट के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। और आप देखिए कि जो इतना बड़ा नेता है ना, इतना पावरफुल व्यक्ति पूरे देश का, उसको भी देखिए कि कितनी नीचे स्तर पे ले आए लोग। यही पावर है डेमोक्रेसी की, क्योंकि युवाओं की कोई बात ही नहीं कर रहा, उनके द्वारा बेरोजगारी की बात ही नहीं की जा रही, किसी भाषण में नहीं की जा रही। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो युवा थे उनका गुस्सा एकदम जायज भी था। आप देखिए कि अगर आप राजस्थान में देखेंगे, हरियाणा में देखेंगे, तो वहां तो देखो कि एक बेरोजगार व्यक्ति है तो एक उसका भाई, एक बहन होगी, है ना, माँ बाप होंगे, पूरी की पूरी फैमिलीज ने जो है ना सपोर्ट किया है इस चीज में। तो हालांकि बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं, चाहे वो फार्म प्रोटेस्ट हो, अग्निवीर की योजनाएं हो, ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे लोग बहुत नाराज थे। सेम आप यूपी में भी देखिए, हालांकि एक कास्टिज्म का फैक्टर तो है ही है, लेकिन मुझे एक चीज लगती है कि जिस तरीके से आज इतने बड़े बड़े नेता क्या सोचते हैं कि भैया ये इस जाति का है तो इसके वोट बैंक है तो इसको हमें लेना है ना, ये इस रिलीजन का है तो हमें इसको अपने साथ लेना है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ना जितने भी बेरोजगार लोग हैं ना, या फिर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये पूरी की पूरी युवा कम्युनिटी है, इनको भी एटलीस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव अपना जरूर बनाना पड़ेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव हमारे एंड से कभी भी गवर्नमेंट में नहीं होता है। जबकि हमने देखा कि हर कास्ट का भी दिख जाएगा आपको व्यक्ति, हर रिलीजन का भी दिख जाएगा, लेकिन जो मेन सेंट्रल प्रॉब्लम देश की बेरोजगारी की है उसका एक भी व्यक्ति वहां पे आपको देखने को नहीं मिलता। और जो कोई होगा भी, बात भी कर रहा होगा, तो वो सिर्फ हमारे सेंट्रलाइज्ड मुद्दों की बात नहीं करेगा, वो 10 मुद्दों की बात करेगा, तो उसमें से शायद एक मुद्दा हमारा होगा। और पहले तो बात ही नहीं की जाती थी, है ना। वो तो इस साल से ऐसा होने लग गया है कि भैया पहली बार इलेक्शन के अंदर बेरोजगारी की बातें चल रही है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो सिनेरियो रहने वाला है ना फ्यूचर के अंदर, वो एक अच्छा रहेगा। क्योंकि जो लोग हैं इतने ज्यादा अवेयर हो गए हैं, उनको अब इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता है ना कि आप क्या कर रहे हैं, धर्म की राजनीति है कुछ भी है। उनको चाहिए कि भैया 2 वक्त का रोटी तो चाहिए। एक घर में माँ बाप बीमार हैं, बूढ़े हैं, है ना, शादी हो नहीं रही बच्चों की, इतने इतने एज्ड हुए जा रहे हैं, तो वो लास्ट अटेम्प्ट पे पहुंच चुके हैं, तब भी सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं क्योंकि वैकेंसी इतनी कम होती थी। लेकिन मुझे लगता है कि अब ओवरऑल जो सिनेरियो है ना फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छा रहने वाला है। और कुछ लोग ये सोच रहे थे कि अब मोदी जी आ जाएंगे तो ये जो 15,000 वैकेंसी अभी एसएससी सीजीएल की आ रखी है ये तो खत्म अब तो, लेकिन ऐसा अभी नहीं होने वाला है। रीजन उसका ये है कि मोदी जी आ तो जाएंगे, लेकिन इसमें मोदी जी के हाथ में सारा कंट्रोल नहीं रहने वाला है। ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो मोदी जी अब यूनानिमसली कुछ नहीं कर सकते हैं ना कि हाँ मैं ही सब कुछ करूंगा, उसमें उनको सबकी राय लेकर ही करना पड़ेगा। और कोई भी बिल ऐसा भी पास नहीं हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी एकदम जीरो है कि जिससे कि बाकी सब एक साइड हो जाए और मोदी जी अलग से पास कर दें ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं
नहीं है ना। तो ये एक इसलिए आप माइंड से निकाल दीजिए कि नहीं अब वैकेंसी नहीं आएगी। हो सकता है कि अब बहुत अच्छी वैकेंसी आए, क्योंकि जो विपक्ष है वो लगातार इस चीज के बारे में मुद्दा उठाता है कि हाँ अनएम्प्लॉयड है यूथ जो है आजकल बात करते हैं ना। तो आप देखिए सोशल मीडिया को भर रखा है यूथ ने। तो मैं आपको हमेशा यही बात बोलता हूं कि कभी भी जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, आप 10 मुद्दों को साइड में रखिए, अपने अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दे को जरूर उठाइए। जहां भी आपको एक ओपिनियन देनी हो ना, एटलीस्ट जब तक हम लोग खुद अपनी ओपिनियन नहीं देंगे ना, तो दूसरा भी कोई हमारे लिए कुछ करने नहीं वाला है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, हम भी शायद उस फ्लो के अंदर बह जाते हैं, हम भी कहीं ना कहीं धर्म के अंदर बह जाएंगे, रिलीजन में, कास्टिज्म में कहीं ना कहीं बह जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमारा सोशल स्ट्रक्चर ही वो है। लेकिन अपने को अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी तो इंप्रूव करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें खुद कलेक्टिवली ही अपना जो अपनी से है, अपने वर्ड है ना, वो ऊपर लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है भाई। तो वैकेंसी के लिए निश्चिंत रहिए। और कुछ स्टूडेंट्स को ये इशू हो रहा था कि भैया कब हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आने शुरू हो जाएंगे। तो आप देखिए कि इलेक्शंस तक सारी की सारी चीज रुकी हुई थी। हालांकि इलेक्शन कोई उसमें मेजर रोल प्ले नहीं कर रहा था, लेकिन आपको पता है कि मैक्सिमम चीजें, आप देखिए शेयर बाजार तक ऊपर नीचे हो गया भाई। तो ये वैकेंसी तो फिर छोटी चीज थी, है ना। लोगों का लाखों करोड़ रुपए, किसी का डूब गया तो किसी का बन गया, ऐसा हाल था। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि अब कभी भी एमटीएस का नोटिफिकेशन भी तुरंत आ जाएगा और सीजीएल का भी उससे पीछे पीछे, है ना, आ रहा होगा भाई बन के। तो इस वजह से आपको क्या है कि अब तैयारी अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेनी है, क्योंकि आप देखिए कि इससे पहले शायद बहुत ज्यादा इन्वॉल्व इलेक्शंस में थे और शायद बहुत सारे बच्चे उतना उस हिसाब से पढ़ भी नहीं पा रहे थे। और अब मेरे को लगता है कि अब आपको इंतजार नहीं करना चाहिए कि आप अभी भी ये सोचना कि नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा मैं उस दिन तो पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। और थोड़ा सा आपको अब स्ट्रॉन्ग माइंड रख के मुझे लगता है कि काम में जुट जाना चाहिए। आपने जो काम करना था इलेक्शंस के अंदर वो आप कर चुके हैं, बहुत सारा आपने उसमें पार्टिसिपेशन भी दे दिया। अब जो है आपको पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम जैसे लोग ही ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे ही आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो बिल्कुल ग्राउंड से उठा व्यक्ति है वो ब्यूरोक्रेसी में जाए और फिर भूल जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, खुदगर्ज होते हैं ना, कि वो बस खुद के बारे में सोचते हैं कि बस जिस दिन कुर्सी पर बैठ गए उस दिन सब कुछ भूल गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको पता है कि वो कहाँ से आए हैं, है ना, वो अपनी औकात कभी नहीं भूलते हैं, अपनी जमीन को कभी नहीं भूलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम ऐसा बनाएं कि जो उस लेवल पे जाएं और वहां पे जाके बहुत सारा एक जो चेंज ला सकते हैं सिस्टम के अंदर वो लेके आएं। तो उसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। बुक के बारे में आपको इतने मैसेजेस आ रहे हैं, इतने मेल्स मेरे को आ रहे हैं बच्चों के, तो भाई मेरे मैं अभी किसी का रिप्लाई इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि इतना ज्यादा मैं मेहनत कर रहा हूं, रात दिन लगा हूं। आपको पता है 24-24 घंटे भी कई बार सोना नसीब होता, लगातार लगे हुए पागल की तरह। तो इस वजह से अभी भी देखिए कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तो सामने यूं मैसेज आए हैं ना, कि अभी भी यही पूछा जा रहा है। एक लड़के ने पूछा कि कब आ रही है किताब। तो बस थोड़ा सा इंतजार और कीजिए। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि जून एंड में मैं रिलीज कर दूंगा। मैं चाह रहा हूं कि कोई कमी ना छूटे उसके अंदर, और किताब इस तरीके की रहेगी कि आपको मजा आ जाएगा। मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि एक्चुअली में क्या है कि मैं थोड़ा सा एक इनपुट अपना दे देता हूं कि प्री प्लस मेंस के हिसाब से मैं इस किताब को बना रहा हूं। किताब कोई ऐसा नहीं होता कि इतनी पतली सी बन जाए। अगर इसमें मैं पिक्चर्स भी लगाऊं, कलरफुल नोट्स बनाऊं इसको, है ना, एक अच्छे से प्रेजेंटेबल फॉर्म में, और फॉन्ट को बहुत छोटा ना करूं, मैं थोड़ा बड़ा रखने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी को भी दिख जाए। ऐसा ना हो कि लेंस लगा लगा के पढ़ना पड़ रहा है। ब्लूसेंट में देखते हो बहुत ही छोटा फॉन्ट हो जाता है। तो उस हिसाब से जब देखते हैं तो किताब का थोड़ा वॉल्यूम जो है ना वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों का क्या सजेशन है बुक को लेके, कि कलरफुल बुक है, उसके प्राइस को लेके क्या सजेशन है? क्योंकि आप देखिए कि बिल्कुल आप बोले कि 300-400 में किताब रिलीज हो जाए, वो हो नहीं सकता कलरफुल बुक, है ना। तो आप लोगों के जो भी सजेशन है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए बुक के लिए। क्योंकि मैंने तो पूरा ऑलमोस्ट कंटेंट रेडी कर रखा है, लेकिन अब क्या है कि अगर मैं प्री की अलग बनाऊं, मेंस की अलग बनाऊं, तो वो कोई सेंसिबल मेरे को सही चीज लगती नहीं है। और हालांकि मैंने किताब के अंदर तो जो प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वहां पे इंपॉर्टेंट लिख दिया, और मेंस के हिसाब से तो पूरी किताब इंपॉर्टेंट हो जाएगी फिर। तो उस हिसाब से मैंने उसको डिजाइन किया है। क्या मैं पूरी की पूरी एक ही वॉल्यूम में बना दूं इसको, है ना, या फिर आपको 2 वॉल्यूम में बना के दूं, कैसे दूं? आपके क्या सजेशन है आप एक बारी जरूर मेरे को बताइएगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो मेनली बनाई है। तो डिस्क्रिप्शन में जितने भी लोग हो भाई, प्लीज अपना एक पॉजिटिव सजेशन प्राइस को लेके भी, है ना, जेन्युइन सजेशन चाहिए मुझे। आलतू फालतू की कोई चीज नहीं चाहिए, और पिक्चर्स के साथ चाहिए आपको, कलरफुल चाहिए, है ना, कि उसकी कितनी वॉल्यूम बने। एक ही वॉल्यूम में इतनी मोटी किताब बन रही तो एक ही वॉल्यूम बना के दे दूं या 2 में दूं, कैसे दूं, वो आप मेरे को प्लीज एक बार जरूर बताइएगा। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है। आप समझिए कि घर से पैसे लगाने हैं, है ना, पता नहीं 70 लाख 80 लाख करोड़ रुपए कितना लगेगा, घर से ही जाएगा वो सारे का सारा, है ना, कि कुछ आपसे लेंगे फिर कुछ आगे उसको देंगे, है ना। इस तरीके से वो सारा जोड़ तोड़ का खेल होता है। वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रहता है बुक का, छोटी
छोटी चीज नहीं रहती है। तो इस वजह से मैं आपके सजेशन भी इसके अंदर वेलकमिंग तरीके से लेने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है भाई, बस इतना मेरे को गारंटी है कि उस किताब से बाहर कुछ नहीं आएगा। बहुत तगड़े तरीके से बनाई है, मार्केट में ऐसी ना कोई किताब थी, ना है, ना आएगी। अगर कोई लेके आएगा तो हमारा कॉपी करके कंटेंट लेके आएगा, और कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। और मैं बता रहा हूं कि कॉपी भी कर नहीं पाएगा, क्योंकि कॉपीराइट की प्रोसेस भी हम इन बिटवीन है, सारा कुछ इन बिटवीन है। तो बहुत जल्द हम लेकर आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि एकदम गेम चेंजर रहेगा मार्केट के अंदर। अभी तक तो कोई एसएससी के एग्जाम्स की ऐसी किताब थी नहीं कि जिससे डायरेक्ट सवाल फंस जाए। और वेंडर की बात करें तो अभी तो टीसीएससी करवाने वाला है, अभी तो न्यू वेंडर का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि इलेक्शन थे तो वो वैसे भी पॉसिबल नहीं था, है ना। और अभी बहुत जल्दी भी पॉसिबल नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी पता ही नहीं है कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। इतनी जल्दी सारे का सारा सेटिंग नहीं हो सकते गवर्नमेंट की। तो उसके लिए तो आप निश्चिंत रहिए कि अब जो पेपर अभी फिलहाल करवाएगा वो टीसीएस ही करवाने वाला है। ठीक है भाई, तो प्लीज अपने सजेशंस लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर मैं अभी कुछ दिन के लिए आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, आपको जवाब नहीं दे पाता हूं मैसेजेस का, तो दुखी मत होइएगा। सोच लीजिएगा कि कोई व्यक्ति है जो अपना पसीना बहा रहा है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको बोलिए कि नीचे आके एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि बुक में आपको क्या क्या चीजें किस तरीके से चाहिए हैं। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय।